वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समारिके। देखिए अब अपनी पांचवी ढाल प्रारंभ हो रही है। चौथी ढाल में हमने सम्यक ज्ञान का स्वरूप देखा और अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षाव्रत, श्रावक के 12 व्रतों की चर्चा देश चारित्र के अंतर्गत की। अब जिसने देश चारित्र धारण कर लिया, अब वो निरंतर 12 भावनाओं का चिंतन करता है। ये 12 भावनाएं क्या होती हैं, इनका चिंतन क्यों करना चाहिए, इन भावनाओं के भाने का फल क्या है, इसके कितने भेद हैं, उनका क्या स्वरूप है, वो हम इस पांचवी ढाल में देखेंगे। देखिए भावनाओं को अनुप्रेक्षा भी कहते हैं। ठीक है, अनुप्रेक्षा किसी वस्तु का, किसी तत्व का बारंबार विचार करना, उसको कहते हैं अनुप्रेक्षा। ठीक है, माने बारंबार विचार करना, उसका नाम अनुप्रेक्षा है, उसी को भावना भी कहते हैं। भावनाएं बहुत प्रकार की होती हैं, अच्छी भावना, बुरी भावना, लेकिन ये कैसी भावना है? संसार, शरीर, भोगों के जैसा उनका स्वरूप है, ठीक है, वैसा बार बार विचार करना, यानी वस्तु के स्वरूप का बारंबार विचार करना, इसका नाम है भावना, अनुप्रेक्षा। और ये वैराग्य को उत्पन्न करने वाली है। जैसे पुराने समय में अंगीठी होती थी ना, तो अंगीठी की अग्नि कम हो जाती थी, तो क्या करते थे, उस पर पंखा झलते थे, हवा करते थे। तो हवा करने से क्या होता था, वो अग्नि प्रज्वलित हो जाती थी। उसी प्रकार ये 12 भावना रूपी पंखा जला तो वैराग्य रूपी अग्नि प्रज्वलित हो गई। और जब वैराग्य बढ़ जाएगा तो यही जो श्रावक था, अब ये मुनि दशा अंगीकार करेगा, महाव्रतों को अंगीकार करेगा। तो महाव्रतों की चर्चा कौन सी ढाल में है? 6वीं ढाल में है। चलिए प्रारंभ करते हैं कि 12 भावनाओं का उत्कृष्ट रूप से चिंतन कौन करते हैं, उसके चिंतन का कारण क्या है और उसका फल क्या है। पहला छंद। मुनि सकल व्रती बड़ भागी, भव भोगन ते वैरागी, वैराग्य उपावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। इसमें बहुत सारी चालों में आप गा सकते हैं इसको। मुनि सकल व्रती बड़ भागी, भव भोगन ते वैरागी, वैराग्य उपावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। मुनि सकल व्रती, मुनि कैसे होते हैं? सकल व्रती यानी महाव्रतों के धारी होते हैं। बड़ भागी, बड़े भाग्य वाले हैं। कैसे हैं मुनिराज? बड़े भाग वाले हैं। क्यों? क्योंकि भव भोगनते वैरागी, भव से यानी संसार से और भोगों से वैरागी हैं। वैराग्य उपावन माई, माने वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए माई माने माता है। कौन? अनुप्रेक्षा। इसलिए क्या करें? चिंते अनुप्रेक्षा भाई। इसलिए हम क्या करें? 12 भावनाओं का चिंतन करें। यहाँ क्या कहा कि मुनिराज जो सकल व्रती हैं वो बड़ भागी हैं। देखो जो बड़े भाग्य वाला है, इसका मतलब बड़े पुरुषार्थ वाला भी है। खाली भाग्य से नहीं होता ना तो बड़ भागी कहकर ये भी कहना है कि वो बहुत पुरुषार्थी हैं। क्यों? कि उन्होंने भव और भोगों से वैराग्य प्राप्त किया है, भव और भोगों से विरक्त हो गए हैं, और वैराग्य को उपजाने के लिए जो माता के समान है, ऐसी अनुप्रेक्षाओं का बारंबार चिंतन करते हैं। माने अगर नहीं करें तो वैराग्य डाउन हो जाए। समझ में आया ना? देखो मुनिराज भी निरंतर अपने उस तत्व विचार को मजबूत बनाए रखने के लिए बार बार संसार, शरीर, भोगों के स्वरूप का
सम्यक विचार करते हैं, ठीक है, तभी तो बचे रहते हैं, नहीं तो फिर परिणाम गिर जाएगा, ठीक है ना। श्रद्धा टूट जाए, छूट जाए, इसलिए निरंतर पुरुषार्थ करके बार बार वस्तु के स्वरूप का विचार किया करते हैं। तो पहला छंद आसान है, याद भी कर लेना। मुनि सकल व्रती बड़ भागी। कौन सी चाल जो आपको अच्छी लगे उसमें चलाओ, आप चलाओ। आप चलाओ ना आप। समझ में आ रहा है आपको अर्थ? आसान है ना। अब क्या होता है इनका चिंतन करने से? इन चिंतत सम सुख जागे, जिमि ज्वलन पवन के लागे। जब ही जिय आत्म जाने, तब ही जिय शिव सुख ठान। इसका अर्थ कौन करेगा? बहुत आसान है। इन चिंतत सम सुख जागे, इसका अर्थ बताओ। कौन सा सुख होता है? सम सुख, समता रूपी सुख होता है, क्योंकि वो सच्चा सुख वही है। तो इन चिंतत सम सुख जागे, माने इन 12 भावनाओं का चिंतन करने पर कैसा सुख उत्पन्न होता है? समता रूपी सुख उत्पन्न होता है। जिमि माने जैसे, ज्वलन, ज्वलन माने अग्नि, पवन के लागे। जैसे पवन हवा के करने पर अग्नि प्रकट होती है, जैसे उपले हो या कोयलों की अग्नि होती थी ना, उस पर ऐसे पंखा झलते थे तो वो अग्नि प्रकट हो जाती थी। गाँवों में देखा होगा आप लोगों ने। तो जिस प्रकार अग्नि पर पवन लगने से अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, उसी प्रकार 12 भावनाओं के चिंतन से समता रूपी सुख प्रकट हो जाता है। जब ही जिए आत्म जाने, इसका मतलब बताओ। जिए माने जीव। जब ये जीव अपने आत्म स्वरूप को जानता है, तब ही जिए शिव सुख ठाने, तब ही ये जीव शिव सुख को, मोक्ष सुख को प्राप्त करता है, ठीक है। इन चिंतत सम सुख जागे, जिमि ज्वलन पवन के लागे। जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख। किसी को याद हुआ है छंद? बोलो बेटा, गा के। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करो, ऐसे ही याद हो जाएगा। आपको बात समझ में आ रही है कि जब हम इन 12 भावनाओं का विचार करते हैं तो परिणामों में कषाय मिट जाती है, क्योंकि समझ में आता है कि कोई किसी का भला बुरा कर नहीं सकता। जिन संयोगों के पीछे, शरीर के पीछे हम आपस में कषाय कर रहे हैं, ये शरीर तो क्षणिक है और ये मेरा स्वरूप नहीं है। इस प्रकार का विचार करने पर कषाय रहती नहीं, तो समता, शांति, निराकुलता, निश्चिंतता, निर्भयता, ये सब गुण प्रकट होते हैं, तो सुख होता है। आप बताओ, आपको भय लग रहा है जैसे पेपर का, तो भय लगने पर आप फीलिंग बताओ, सुख की फीलिंग आती है कि दुख की फीलिंग? और ये काम निमट जाए, फिर क्या होता है? आकुलता मिट जाती है, तो सुखी हो जाते हैं। समझ में आया? सुनाओ बेटा मासूम। हाँ, वेरी गुड। भावनाएं अभी 12 हैं। कितनी?
छः तो संसार और संयोगों के स्वरूप को बताने वाली है, संसार, शरीर, संयोग, भोगों के स्वरूप को। और अंतिम जो 6 भावनाएं हैं वो तात्विक है, माने पहली 6 भावनाएं वैराग्य परक हैं और अंतिम 6 भावनाएं तत्व परक हैं, माने वो तत्व ज्ञान संबंधी हैं। जैसे आश्रव भावना, संवर भावना, निर्जरा भावना, लोक, बोधि, दुर्लभ, धर्म। ठीक है, तो पहली 6 भावनाओं में आपको भावनाओं के नाम याद है किसी को? 12 भावनाओं के बताओ बेटा। बस अनित्य, अशरण। अनित्य माने जगत में कुछ भी नित्य नहीं है, अनित्य है। क्या चीज़ अनित्य है? ये संयोग। जैसे वस्त्र आप नया नया लाए तो आप बड़े खुश हो रहे हो, लेकिन ये नित्य नहीं है, ये अनित्य है, नष्ट हो जाने वाला है, गल जाने वाला है, फट जाने वाला है, छूट जाने वाला है। इसलिए कोई भी सामग्री संयोग प्राप्त हुआ, आप ये मत मान के बैठो कि सदाकाल रहेगा। आप उसके स्वरूप का विचार करो, सब नष्ट होने वाला है, ये शरीर भी नष्ट हो जाएगा। ये संयोग सामग्री सदा एक से रहने वाले नहीं, पानी के बुलबुले के समान क्षणिक हैं। चलिए एक भावना पढ़ेंगे बस आज, अनित्य भावना। जो बन ग्रह गोधन नारी, है गए जन आज्ञाकारी, इंद्रिय भोग छिन्न थाई, सुर धनु चपला चपला। देखिए जितने संयोग हैं, भोग सामग्री हैं, वो सब कैसी हैं? अनित्य। लेकिन हमको अनित्य नहीं लगती, हमको कैसी लगती हैं? नित्य लगती हैं। ठीक है, इसलिए तो हम उसके आश्रय से मद करते हैं, घमंड करते हैं और ये सोच के बैठते हैं कि सदाकाल सामग्री ऐसी बनी रहेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और जब उसका वियोग होता है तो हम दुखी होने लगते हैं और निरंतर भयभीत भी रहते हैं, क्योंकि वस्तु के स्वरूप का पता नहीं है। जोबन मैंने होता है जवानी, ग्रह मैंने घर, गोधन, गोधन क्या होता है? जैसे घर में गाय भैंस वगैरह होती हैं। नारी माने स्त्री, है माने घोड़ा और गय माने हाथी। है माने घोड़ा, हा से हाथी नहीं, यहाँ पर है कौन? घोड़ा, और गय है हाथी। जन, जन माने परिवार जन, कुटुंब जन। आज्ञाकारी, अपनी आज्ञा में चलने वाले नौकर चाकर सेवक। ठीक है, और इंद्रिय भोग, 5 इंद्रियों के विषय भोग। ये सब कैसे हैं? सुर धनु, सुर माने इंद्र, धनु माने धनुष। इंद्रधनुष जानते हैं? इंद्रधनुष रेनबो, कैसा है रेनबो? अनित्य है, गायब हो जाता है। और चपला, चपला कहते हैं बिजली को। चपलाई, चपलाई माने विनष्ट हो जाने वाले हैं, चंचल हैं, क्षणिक हैं। छिन्न थाई, क्षण मात्र रहने वाले हैं। समझ गए? देखिए एक बार, जोबन का मतलब ग्रह मैंने गोधन गाय भैंस, नारी स्त्री, है गए जन कुटुंब परिवार, आज्ञाकारी नौकर चाकर सेवक। इंद्रिय भोग, 5 इंद्रियों के जो भी विषय भोग सामग्री है। छिन्न थाई, क्षणिक हैं। सुर धनु चपला चपलाई, जैसे इंद्रधनुष। ठीक है, चपला माने बिजली, चपलाई चंचल हैं, क्षण भर में नष्ट होने वाले हैं। ऐसे ये संयोग भी नष्ट हो जाने वाले हैं। अब ऐसा विचार करके दुखी होना क्या? कि दुखी नहीं होना, क्योंकि वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। जैसे आप मिट्टी का खिलौना लाए तो आपको पता है ना टूट जाने वाला है, बच्चे को नहीं पता। तो जब वो खिलौना उसका टूट जाता है, बच्चा फूट फूट के रोता है, लेकिन माँ बाप रोते नहीं हैं। वो कहते बेटा मिट्टी का है तो टूट नहीं है, हमें तो पता ही था। या कोई कांच की कोई गिफ्ट आइटम बच्चे को दी तो हमको पता ही है कि अभी टूटनी है। कांच की आइटम टूट जाए इसमें आश्चर्य नहीं है, ना टूटे
इसमें आश्चर्य है। मिट्टी के खिलौने हाथ में पकड़ते पकड़ते ही घुल जाएं, ठीक है, टूट जाएं, इसमें आश्चर्य नहीं है। तो उसी प्रकार जितने भी ये सब संयोग हैं, सामग्री हैं, विषय भोग हैं, इनका स्वरूप ही ऐसा है कि ये नष्ट होने वाले ही हैं, ठीक है। इसलिए जिसको इस बात की पहले से खबर होती है तो उसको अटैक नहीं आता। अटैक कब आता है जीव को? कि जैसा इसने सोचा नहीं था वैसा हो जाए। अच्छा देखो, माने कोई घर में एकदम अचानक मर जाए तो सबको एकदम क्या होता है, आश्चर्य होता है, एक बड़ा भयंकर झटका लगता है दुख का। लेकिन कोई सड़ सड़ के मरे 5-7 साल में तो अपने को कोई आश्चर्य नहीं होता। क्यों? क्योंकि अपने को पता ही है मरना ही है, मरना ही है, मरना ही है। तो जब हमें वस्तु स्वरूप का पहले से सम्यक ज्ञान होता है तो हमें दुख नहीं होता। और जब हम उल्टा मान के बैठ जाते हैं तो कभी नष्ट नहीं होगा और वो नष्ट हो जाता है। आप सोचो, आपने अपनी मनपसंद बढ़िया ड्रेस सिलवाई, वो आपने क्या सोच के सिलवाई थी? आप यहाँ से निकल रहे हो, गेट में आपका कपड़ा अटका और फट गया नया नया, आपको कितना भयंकर दुख होगा। तो अब कैसे मिटाया उस दुख को? तो वहाँ विचार करना चाहिए कि वास्तव में संयोगों का स्वरूप ऐसा ही है, ये तो नष्ट होने वाले ही हैं। तो जो भी सामग्रियाँ अपने संयोग में हैं उनकी अनित्यता का विचार करने पर वैराग्य उत्पन्न होता है, ठीक है। शेष चर्चा कल करेंगे। आज 3 छंद हुए। जा वाणी के ज्ञान से सूझे